क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डीजियाना मीडिया ग्रुप। सत्ता के MPPL में आज बात करेंगे सांवेर विधानसभा सीट की। हम सांवेर विधानसभा सीट पर पहुंच चुके हैं यहां की चुनावी पड़ताल को लेकर। अगर इस सीट की हम बात करें तो इस सीट को काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो कैंडिडेट हैं वो अपने दल से पाला बदल कर आए हुए हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी से उम्मीदवार हैं तुलसी सिलावट, जो कि शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू से है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने दल से पाला बदला है। तुलसी सिलावट की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बदली और 22 सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, उसमें तुलसी सिलावट की भी अहम भूमिका थी। और इसी के चलते जिस तरह से मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें सांवेर विधानसभा सीट भी शामिल है। तुलसी सिलावट की हम बात करें तो तुलसी सिलावट इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से पिछले 40 सालों से सक्रिय हैं। वहीं अगर हम तुलसी सिलावट के अलावा प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन बीच में जिस तरह से 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गुड्डू बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी घर वापसी की है, यानी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही उन्हें पार्टी ने टिकट दिया, यानी कांग्रेस ने टिकट दिया। और यही कारण है कि अब बीजेपी से तुलसी सिलावट और कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू के बीच सांवेर सीट पर मुकाबला है। सांवेर सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आज अपनी पड़ताल में जानेंगे सांवेर सीट का क्या है मिजाज, जनता किस मुद्दों को आधार बनाकर वोट करेगी, या फिर 2 साल के भीतर ही यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर जनता क्या सोचती है। साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनके क्या हैं दावे, क्या हैं वादे, इस चुनावी पड़ताल में आज जानेंगे। सांवेर विधानसभा का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। यही कारण है कि इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना गया है। यहाँ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाया है। तुलसी सिलावट तकरीबन 40 सालों से सांवेर की राजनीति में सक्रिय है। दूसरी ओर प्रेमचंद गुड्डू इसी सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे 1998 में। इस सीट की विशेषता ये भी है कि यहाँ से अधिकतर बाहरी प्रत्याशी ही विजय हुए हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। सांवेर सीट पर हमेशा से सिलावट और सोनकर परिवार के बीच ही मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार तुलसी सिलावट के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक लंबे अरसे बाद चुनाव में सोनकर परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में चले सियासी दल बदल के बीते दौर ने गुड्डू की सांवेर में वापसी का रास्ता साफ किया है। सांवेर और आलोट से कांग्रेस से विधायक व उज्जैन से सांसद रह चुके प्रेमचंद गुड्डू ने बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ चुके गुड्डू के पुत्र अजीत बोरासी ने बीजेपी की टिकट से आलोट से चुनाव लड़ा था। संयोग ये रहा कि कांग्रेस सरकार दल बदल का शिकार होकर गिर गई। तमाम कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा तो गुड्डू बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ गए। दिग्विजय सिंह के करीबी रहे गुड्डू की वापसी में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सहमति शामिल रही। वापसी के साथ ही गुड्डू को सांवेर से टिकट का आश्वासन भी दे दिया गया। जैसे ही कांग्रेस ने अपनी 15 नामों की सूची जारी की, प्रेमचंद गुड्डू का नाम उसमें शामिल किया गया। गुड्डू के पास उनका पुराना राजनीतिक अनुभव तो है ही, कांग्रेस को उनके चुनावी मैनेजमेंट पर भी खासा भरोसा है। तो मौजूद हैं सांवेर विधानसभा सीट पर और क्या कुछ यहाँ का है सियासी गणित, सियासी मिजाज। तमाम सारे लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव किस दिशा में यहाँ पर
जा रहा है। भाई लोग कुछ हमारे बैठे हैं, उनसे चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सर क्या नाम है आपका? धन सिंह। क्या कहेंगे, चुनाव वक्त कम बचा है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी सावेर से। विकास करियो है, सब दूर रोड ब्रिज सावेर तहसील में बहुत विकास करियो है। सुमित्रा महाजन का नेतृत्व हो। लेकिन इसी तरह आपने कहा कि सुमित्रा महाजन ने बहुत विकास किया, लेकिन अगर तुलसी सिलावट की हम बात करें तो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए। वो अपने घर में आ गए और गए, इतना अच्छा काम दिखा। पार्टी अच्छी है, ईमानदार पार्टी है। चोर पार्टी कांग्रेस है, छोड़ के इधर आ गए और क्या हो। लेकिन जिस तरह से भाई कह रहे हैं तो कांग्रेस तो उल्टा कर रही है, कह रही है कि खरीद फरोख्त करके हमारे तोड़ लिए। उनका कार्य है कहने का, खरीद फरोख्त क्या उनके सामने हुई, क्या उन्होंने देखा क्या ये चीज़ें? उनको उनकी विचारधारा समझ में नहीं आई। जो उन्होंने वादे किए थे कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उन्होंने जब ये मुद्दा रखा सिंधिया जी ने, तो उन्होंने बोला कि उनके मुद्दे मतलब पूर्ण नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने कहा मैं रोड पे उतरूंगा। तो उन्होंने कहा कल उतरते हो तो आज उतर जाए। बस इसी कारण उन्होंने पार्टी चेंज कर दी और भाजपा में शामिल हो गए। क्या कहेंगे, जिस तरह से इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो विकास होना चाहिए था कांग्रेस शासन में नहीं हुआ, और यही कारण है कि तुलसी सिलावट या फिर जो अन्य 22 सिंधिया समर्थक उन्होंने पाला बदला। आप क्या लगता है, इसके अलावा सांवेर में और कुछ मुद्दे हैं कि नहीं है? नहीं, और कोई मुद्दे तो नहीं है इस बारे में। जो भी है, अब कांग्रेस जीते बीजेपी जीते, विकास होना चाहिए जनता का, बस। इसके अलावा विकास हुआ। तुलसी सिलावट 40 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। विकास तो अब देखो, पार्टी चेंज हुई है, विकास भी चेंज होगा। अच्छा, चेहरा कौन सा आपको लग रहा है? मध्य प्रदेश में 28 जगह सीटों पर हैं, चुनाव है, सांवेर में भी है, एक तरफ कमलनाथ हैं, फिर शिवराज है, सिंधिया हैं। कौन से ऐसे चेहरे इफेक्टिव इस चुनाव में आपको लग रहे हैं? चेहरे तो नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकता हूँ हॉट सीट है पूरे मध्य प्रदेश की। नाक जिसको शिवराज जी, हॉट सीट के अलावा शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के 3 चेहरे हैं। इसमें इफेक्टिव कौन से लग रहे हैं? कौन से 2 या 1 चेहरे इफेक्टिव है? देखो शिवराज जी और सिंधिया जी जो हैं वो इफेक्टिव हैं अभी आज की तारीख में। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्थितियाँ परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में हैं, उसी को लेकर यहाँ पर बातचीत हो जा रही है। आप देखिए, एक कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स है, यहाँ भी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब भी बैठे, दोनों लोगों से बात करेंगे। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। कोरोना के बाद आपने शॉप शुरू की है, क्या कुछ लग रहा है धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है काम? चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है काम। हाँ, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जल्दी होगा चुनाव? हाँ जल्दी है, और 3 तारीख को होंगे। 2 साल के भीतर ही एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं। इतना तो नॉलेज नहीं है मेरे को। हाँ। क्या लग रहा है, क्या है मिजाज चुनाव का? ये अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, चलिए ये कुछ देखा, शायद भाई साहब ने देखा होगा, साथ में बैठे हुए। क्या मिजाज लग रहा है चुनाव का? नहीं, बढ़िया है मिजाज तो। अच्छा है। हाँ, लगता है कि जनता पूरी तरह वोट करेगी, क्योंकि कोरोना के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। हाँ, कोरोना के बाद में हो रहा है। किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? मेरे को तो अभी बराबर दिख रहा है मतलब। बराबर दिख रहा है। हाँ दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ। क्या लगता है 1-2 दिन में कुछ ट्रेंड बदलेगा क्या? अब देखो, अगला तो अपने कुछ बता नहीं सकते, अगली भविष्यवाणी क्या होगी। जैसे चेहरा, अगर चलिए इन प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के जो नेता हैं जिनके बलबूते पर चुनाव लड़ा जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन सा ऐसा चेहरा जो इफेक्टिव है इस चुनाव में? अब वो तो दोनों ही है, मेरे को दोनों बराबर लग रहा है मतलब। कौन? शिवराज और वो कमलनाथ दोनों दिख रहे हैं। तो देखिए, कई चीज़ें होती हैं इस चुनाव में, और जाहिर सी बात है जनता कुछ चीज़ें बताती है, कुछ चीज़ें नहीं बताती है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में वोट लोग यहाँ पर करेंगे, और उसी की पड़ताल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सांवेर विधानसभा सीट पर कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? पूरू राठौड़ है। राठौड़ साहब, क्या लगता है इस चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? चुनाव में लग रहा है कि बीजेपी साले हटा रही है। हटा रही है। हाँ। कौन है प्रत्याशी बीजेपी? तुलसी सिलावट है। पहले तो वो कांग्रेस में थे। कट्टर बीजेपी हम शुरू से रहे। हाँ बीजेपी। बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस आ रही है? हाँ बीजेपी आ रही है सर। क्यों आ रही है बीजेपी? क्या ऐसा लग रहा है, आप कह रहे हैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी का मतलब पानी की व्यवस्था हो गई है, एक लाइट आइट, यानी विकास किया है बीजेपी ने। हाँ करा। तो आप देख सकते हैं कि विकास की बात यहाँ पर हो रही है।
और जिस तरह से ये कैंडिडेट हैं वो बात कर रहे हैं। कुछ लोग और खड़े हुए हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ से ही हम बातचीत करते हैं। सांवेर विधानसभा सीट की जंग और क्या मूड जनता का, साथ में अलग अलग दलों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक, उनको भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या इस चुनाव को लेकर कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं, उनसे ही उनका परिचय लिए लेते हैं और उनसे फिर बात करेंगे। आपका नाम? मैं नरेंद्र जोशी, सांवेर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट, यहाँ रहने वाला बालरिया का हूँ। तुलसी भैया बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, मेरे विरोध में थे, जब भी मेरे से मिलने मेरी टेबल पर बराबर आते थे, इसलिए उसके व्यवहार के कारण बहुत अच्छे वोट से, लगभग 20,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे तुलसी भैया। विरोध किस बात को लेकर था आपसे? हम बीजेपी में थे, ये कांग्रेस में थे, अब वो हमारे भाई बन गए। आप पहले बीजेपी में? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि जिस तरह से बात आती है सामने कि एक वो बीजेपी के लोग जो लंबे समय तक झंडा बुलंद किए रहे, बैनर पोस्टर लगाए, लेकिन जब सब कांग्रेस के आए हैं, क्या सब लोग समाहित हो गए हैं? साथ में व्यवहार ही उनका व्यवहार ही अच्छा है। और प्रेमचंद गुड्डू हताश हो गया है बिल्कुल, उसका आज चेहरा देखने लायक था। चंद्रावतीगंज में जो देखा चेहरा बिल्कुल हताश था। हाँ जीतेगा सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग, और जिस तरह से बात होती है जी, कुछ कहें। मैं कृषि समिति का जनपद अध्यक्ष हूँ। किसान सारे भारी मतों से तुलसी भैया को जिताएंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। ये सरपंच रहे। मैं प्रेमशंकर जोशी। तुलसी भैया आज बीजेपी में आए, पर जब वो कांग्रेस में भी थे तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, हर आदमी से मिलना, हर घर जाना। गुड्डू में वो व्यवहार में काम क्या कर रहा है? तुलसी सिलावट का व्यवहार, साथ में तमाम सारे चेहरे, चाहे शिवराज सिंह चौहान का हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो। इस चुनाव में केवल शिवराज सिंह जी का काम कर रहा है। जो उन्होंने काम करा भाई, देखिए सीमेंटेड रोड जो बड़ी बड़ी बनी है, ये सब शिवराज सिंह की देनी है। तो शिवराज एक चेहरा है मध्य प्रदेश। हाँ, चेहरा है, शिवराज सिंह चेहरा। तो आप देख सकते हैं तमाम सारे जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, और जाहिर सी बात है तुलसी सिलावट के साथ में हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं, तमाम सारे लोग जो खाटी बीजेपी के हैं, लगातार बीजेपी के लिए काम करते आए। बीच में ये बात जरूर आई कि ये कहा गया कि तमाम सारे कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं, इनका क्या मनोबल गिरेगा। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं उससे लगता है कि मनोबल ऊंचा है, और कहते हैं सब एक हैं, और यही एकता के साथ तुलसी सिलावट, जिनका वो समर्थन कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, इस सीट से जरूर जीतेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सांवेर। तो सांवेर विधानसभा सीट का सियासी गणित, सियासी मजाज, जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, चुनाव है, कैसा माहौल दिख रहा है? कैसा माहौल दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। और क्या अच्छा दिख रहा है? टक्कर कैसी लग रही है? टक्कर का कोई अंदाज ही नहीं है। अरे अंदाज तो करना पड़ेगा, 3 तारीख को वोट डालना है। और जो जीतेगा वो जीती जाए। टक्कर है कि क्या लग रहा है, क्या परसेंटेज देख पा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में? बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्यों जीतेगी बीजेपी? सब बीजेपी ने काम अच्छा करे किसान का लिए साहब। ये 2-3 साल का साहब, वो ये 2 साल का करीब कमलनाथ ने साहब ना तो वो कहीं का पैसा डाले अपने भी, सब कर जो माफ 2 लाख। अरे वो 2 लाख कमलनाथ ने काम माफ करिया जी का बात नहीं करिया सर। हाँ, और ये शिवराज सिंह चौहान साहब वो अरे कहीं का पैसा डाले नहीं हर साल यार, भी हर साल पैसा डाल दे सर, भी पैसे डाल रहे हैं 6,000 और 4,000। अरे 6,000 नहीं सर, जैसे धान पानी बेचा नहीं तो को पैसों बोनस टाइप से डालते हैं सर। अच्छा हाँ, तो सर बीजेपी जीतेगी। चलिए, बीजेपी के समर्थक है, जाहिर सी बात है, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। क्या नाम है भैया आपका? हम लोग यहाँ से नहीं है, बाहर से हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से? अच्छा, सांवेर आए हुए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ, उज्जैन में है कि सांवेर में? उज्जैन में। चलिए, ये उज्जैन से हैं, हालांकि सांवेर विधानसभा सीट से नहीं है, लेकिन खड़े हुए हैं यहाँ पर, जाहिर सी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब और हमारे साथ में है, क्या नाम है भैया? अनिल शर्मा सर। शर्मा साहब, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या माहौल दिख रहा है? सर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का पूरी तरीके से। क्या ऐसा क्या है बीजेपी में जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि सर काम किया है यूँ इस सरकार ने, इसलिए थोड़ा माहौल है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं
कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तोड़ लिए मंत्री विधायकों को, तुलसी सिलावट में भी आरोप लगे। क्या इसका असर इस चुनाव में दिख रहा है? हाँ सर, असर तो रहेगा थोड़ा बहुत, पर क्या है कि पार्टी को देख के जिन लोगों को देना है बीजेपी में, वो तो बीजेपी में ही देगा ना सर, है कि नहीं? जिन लोगों को बीजेपी में वोटिंग करना हो तो बीजेपी में ही करे। क्या सांवेर में, चूंकि तुलसी सिलावट की बात करें, पिछले 40 साल से वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, क्या कुछ बदला है सांवेर में? विकास जो होना चाहिए वो हुआ है कि नहीं अभी और? नहीं, पूरा 100% विकास तो नहीं हुआ है। बीजेपी ने पूरा 100% विकास नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं सांवेर में भी। रोड नहीं है, बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, कोई गार्डन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है ना? बहुत सारे काम बचे हैं अभी तो। एजुकेशन की बात करें, कॉलेजेस वगैरह की बात करें, उद्योगों की बात करें, नहीं, उद्योग वगैरह में तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपको यहाँ से, अगर मान लो मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को बाईपास जाना पड़ेगा, भुट्टा चौराहा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है? पैदल जाना है, पैदल आना है। तो हमारी सबकी यही मांग है सांवेर की पब्लिक की कि सांवेर के अंदर एक बस स्टैंड हो, ठीक है, सिटी बस की व्यवस्था हो, एक स्विमिंग पूल हो, खेल का अच्छा मैदान हो, एक गार्डन हो। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से समय बदल रहा है, समय के साथ सांवेर को बदलना चाहिए, बराबर बदलना चाहिए। हाँ, इसमें आपको लगना चाहिए यहाँ की जो पब्लिक है वो इंदौर उज्जैन जाती है रोजगार पाने के लिए, तो वो रोजगार अगर यहीं मिले तो सिटी में नहीं जाएंगे लोग। तो आपको उम्मीद है, ये सारे जो उम्मीद या जो आशा है वो बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं? देखिए सर, पब्लिक जनता का ऐसा है, अगर मान लो पब्लिक का अगर मान लो डिमांड जो है वो अगर पूरी नहीं होती तो आने वाले 5 साल में या फिर अभी वापस चुनाव होंगे 2.5 साल बाद, फिर परिणाम मालूम पड़ जाएगा। चलिए, बहुत अहम बात कह रहे हैं कि अगर काम और आशा जनता जो चाहती है अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो जनता फिर चुनाव आएंगे, बदल देगी। और यही कारण है कि जिस तरह से लोग सांवेर के हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से अभी और यहाँ पर विकास होना है, डेवलपमेंट होना है। दादा, बीच में कोरोना के चलते प्रभावित हुआ होगा? हाँ, प्रभावित नहीं हुआ, शिवराज का बहुत सहयोग हुआ है, बीजेपी का बहुत सहयोग हुआ है, गरीब घरों को बहुत उन्होंने सहायता करी है। नहीं, अभी भी मैं बीजेपी ही जीतेगी, नहीं बीजेपी को भी वोट दूंगा। अच्छा, चलिए, बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है सांवेर में जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ है? हाँ, हो रहा है ना, विकास हो रहा है, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, किसानों को भी जो उसने घोषणा करी है सब पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा, चेहरे तमाम सारे हैं, खासतौर पर अगर टॉप लेवल के चेहरों की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, कमलनाथ का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सबसे अच्छा चेहरा आपको किसका लगा? शिवराज चौहान। क्यों? वो उसने विकास इतना करा ना। चलिए, विकास किया है और जाहिर सी बात है। और चाय पर जिस तरह से चर्चा लगातार होती रही है, हम भी बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना के बाद धीरे धीरे जो व्यापार है वो पटरी पर आ रहा है। क्या लगता है, व्यापार धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रहे हैं? हाँ, अभी त्योहारों के बीच में तो रफ्तार पकड़ रहा है। लोग निकलने शुरू हो गए कि पहले जैसे एकदम स्टॉप लग गया था बिजनेस में, या आ रहे? बिल्कुल स्टॉप था। हाँ। कोई दम ही नहीं, अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। इंक्रीज हो गया है, मुश्किल से 10%। यानी अभी बहुत और बढ़ने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश भावसार है। भावसार साहब, अच्छा, भावसार साहब क्या कहेंगे, चुनाव किस दिशा में जाता दिख रहा है? अभी तो कुछ पक्का नहीं है, 50-50 है। 50-50 है, यानी टाइट है पोजीशन, यानी कि भारी है। अच्छा, भारी की वजह क्या है ये बताइए। लोगों के अब सोच है, एक कोरोना भी मेन वजह हो सकती है। किसान सभी दूर से परेशान है, फसल से किसानों के पास। इस चुनाव जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, क्या इस चुनाव में कोरोना का भी इफेक्ट है कि उसके चलते लोग बहुत ही इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। कोरोना में लॉकडाउन में लोग बहुत ही हद से ज़्यादा परेशान हो चुके, धंधे ठप हो गए। लेकिन शिवराज सरकार कहती है कि कोरोना बहुत सारों की नौकरी गई, बहुत सारों की। इसीलिए दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों दल बदल कर आए हैं, प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट। कारण है 50-50 का, जनता कंफ्यूज है कि वोट किसको दें। जनता कंफ्यूजन कब तक दूर हो जाएगा? 3 तारीख को वोट डलेगा और 10 तारीख को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप कब शाम तक कर लेंगे कंफ्यूजन? बिल्कुल। तो चलिए, निश्चित तौर पर जाहिर बात है, तमाम सारे दादा बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राय सिंह जी। दादा, क्या नाम है? राय सिंह जी। अच्छा, क्या करते हैं? बैंड बजाते हैं। अरे बैंड बजाते हैं, अरे बहुत। तो अब देखो, बैंड चुनाव में तो बैंड ही बजती है, एक ना एक की बैंड बजती है। बैंड बजा हो गया। इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? चुनाव को ये
फूल वाले जीत सकते हैं। पक्का नहीं है लेकिन नहीं पक्का है। ये क्यों खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया इनका। खर्चा पाने का लोगों को सब ये किस पे, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो कि खर्चा बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता पे तो भार आता ही है। हाँ 2 साल के अंदर चुनाव हो रहे हैं। हाँ 2 साल के चुनाव, अभी भी बहुत खर्चा कर वहाँ गए तो ये आया था शिवराज सिंह चौहान, वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा काम करा। फिर यहाँ धर्मपुर में लगाया था। हाँ चलिए, विकास की बात हो रही है और जाहिर सी बात है जनता चाहती है तो सिर्फ विकास चाहती है। जो विकास करेगा जनता उसी को चुनेगी, उसी को सिरमौर बनाएगी। और हालांकि अपने अपने मत हैं और सांवेर में अभी भी विकास की दरकार है, क्योंकि समय जिस तरह से बदल रहा है उसके हिसाब से सांवेर को भी बदलना चाहिए। लेकिन कौन बदलेगा, किस तरह से बदलेगा, ये तो जब 3 को वोटिंग होगी, 10 को परिणाम आएंगे और फिर जनता यहाँ की अपना प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि के सामने पहुँचेगी कि आपने वादा किया था चुनाव में, आप कराइए। फिर कितना होता है तो देखने वाली बात होगी। कुछ और लोगों से आगे चर्चा करेंगे। चुनाव है, कौन लगता है कि जीत के तरफ बढ़ रहा है? मैं रेखा पवार चंद्रातीगंज से। गुड्डू भैया को बहुत अच्छे नंबर से मैं जिताना चाहती हूँ और मैं जी जान लगा दी है। मैंने नंगे पैर घूम रही हूँ उनके कारण, और सभी अच्छी जगह मान मुराद करी मैंने, और ये पूरी बस्ती मेरे तरफ हैगी। तो मैंने भैया के लिए बहुत बुलंद से। प्रेमचंद गुड्डू ही क्यों? भैया वो अच्छे काम करते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ते हैं। तुलसी सिलावट जी ने तो हमें धोखा दिया, हमने मंत्री बनाया स्वास्थ्य मंत्री, 15 महीने के अंदर हमें धोखा दे दिया, 35 करोड़ 40 करोड़ में बिक गए। अब ऐसे भरोसा क्या करें, हम तो पार्टी के साथ है। प्रेमचंद जी गुड्डू को जिताएंगे और कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और प्रेमचंद गुड्डू मंत्री बनेंगे। कौन जीत रहा है? गुड्डू भैया, प्रेमचंद गुड्डू। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रेमचंद गुड्डू, गुड्डू भैया संघर्ष करो, गुड्डू भैया संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी। आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद्र गुड्डू के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू ही इस विधानसभा सीट से विजय होंगे। अब ये देखना होगा कि 3 को वोट डाले जाएंगे, 10 को परिणाम आएंगे। सांवेर की जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है। सांवेर विधानसभा सीट की जंग और हमारे साथ में है बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट, शिवराज कैबिनेट के कद्दावर मंत्री। 2018 विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां बदली और प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सांवेर भी उसमें एक सीट। बात करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। सिलावट साहब मैदान में है, 2018 चुनाव और अब उपचुनाव, क्या अंतर जनता के बीच में पहुँच? ये बाकी में उस समय तुलसी सिलावट का चुनाव था 2018 का, और ये चुनाव 2020 का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी का चुनाव है। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चुनाव है। ये चुनाव कमल के फूल का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का चुनाव है। ये चुनाव एक वोट मोदी जी के सम्मान का होगा। ये चुनाव जो पिछली सरकार हम छोड़ के आए, कांग्रेस ने जो किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ किया, बेटी के साथ किया, स्व सहायता समूह महिलाओं के साथ किया, अतिथि विद्वान अतिथि से सबके साथ धोखा किया, इसलिए हम छोड़ के आए। इसलिए चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। देखिए, कांग्रेस जिस तरह से तमाम तरह के आरोप लगा रही सिलावट साहब, और कह रही है मुद्दों की बात करें तो कहती है नहीं, मुद्दे कुछ नहीं, लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाना है। एक बात सुनो, पिछली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी आपको पता है? मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कमलनाथ जी अभी भी कह रहे हैं मिलावट के खिलाफ सिलावट था, शुद्धि के लिए युद्ध तुलसी सिलावट ने किया था, ये आपको पता है ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि उस कैबिनेट में तुलसी सिलावट थे। और आज फिर कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति वचन पत्र तैयार किया था इन्होंने कि 2018 में हमारी सरकार बनी, उसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पहला वचन में था जो हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख
कर्ज होगा किसानों का 2 लाख माफ कर देंगे, कितना भी हो, 1 खाता 2 खाता 3 खाता 4 खाता सब माफ कर देंगे, और 10 दिन में माफ कर देंगे तो मुख्यमंत्री हम बदल देंगे। ये सबसे बड़ी गद्दारी कांग्रेस ने मेरे अन्नदाताओं के साथ की, मेरी सांवेर के साथ की। फिर मध्य प्रदेश का जो सपना है युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, उनके साथ गद्दारी की। तीसरी मेरी बेटी को 21 से बड़ा 51, उनके साथ गद्दारी की। अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक के साथ की। स्वसहायता समूह जो माँ शक्ति है उनको लोन माफ कर देंगे, उनके साथ गद्दारी की। ये चुनाव भाग्य में मध्य प्रदेश के स्वाभिमान का चुनाव है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से कहा गया कि जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला, काम करने का मौका नहीं मिला, अब माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सब कुछ बीजेपी में जिसके वो हकदार थे। आप जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सिंधिया परिवार सेवा में विश्वास करता है, पद में नहीं। और क्षमताएं, संभावनाएं, सिंधिया जी का आपको पता है भाजपा का नारा था 2018 का, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। पूरा चुनाव किस पे केंद्रित था? कमलनाथ जी पे नहीं था, पूरा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी था। और अभी मैं आज फिर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का एक नया संकल्प, एक नया विश्वास, एक नया लक्ष्य, एक नया उद्देश्य, शिव और ज्योति उदय होकर आ रही है। मध्य प्रदेश का स्वरूप पूरे राष्ट्र में उभरेगा। कांग्रेस में कमलनाथ के साथ में उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अब दिग्विजय सिंह हैं। सुनो, एक चुनाव कमलनाथ जी और शिवराज जी का, और एक चुनाव दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ये शिव और ज्योति की जोड़ी है। अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को नकार चुकी है। जिस तरह से मिलावट के खिलाफ सिलावट जंग आपने छेड़ी जब आप मंत्री थे, एक बार आगे भी जारी रहेगी? ये तो जंग जारी है, मिलावट के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी। मेरे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात हुई, वो चालू कर दिया। आपने देखो पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, फिर से मिलावट के खिलाफ सिलावट आएगा मैदान। चलिए आखिर में सांवेर के लिए क्या, आखिर में वो जरूरी है जनता के बीच में जा रहे सांवेर के लिए पानी, बिजली, सड़क, फसल का उचित दाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं को रोजगार। आप जानते हैं सांवेर में मेरे अन्नदाताओं को, मैं सांवेर को पंजाब बनाने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ओजस्वी मंत्री किसान के बेटे शिवराज जी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 185 गांव सांवेर को जोड़ दिया है। 2400 करोड़ की योजना सांवेर को दी। पानी 43 गांव पहले कर चुका हूँ नर्मदा से। हर खेत को पानी, हर घर को पानी नर्मदा का मिलेगा। सड़क आप देख रहे हो, बिजली समय पे मिल रही है। अभी पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना वायरस संकट महामारी से था। ऐसे समय जो अन्नदाताओं की फसल आई थी गेहूं की, 1,37,00,000 मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर 15 लाख किसानों का खरीदा, और देश में नंबर 1 गेहूं खरीदने में समर्थन मूल्य पे पंजाब को पीछे छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री कर सकता था। 28 में से कितनी सीटें? मैंने बोला वहाँ व्यक्ति लड़ता है, वहाँ व्यक्ति लड़ता है, भाजपा में संगठन लड़ता है, पूरी की पूरी सीट मिलेगी। आप देख सकते हैं तुलसी सिलावट सांवेर से बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज कैबिनेट में मंत्री दावे के साथ कह रहे हैं वो तमाम सारे विकास के मुद्दे इस चुनाव में हैं, जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत, राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे वादे हैं, उस पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। अब देखना होगा 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 10 को नतीजे आएंगे, सांवेर की जनता किसको सुरमौर बनाती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सांवेर। सांवेर विधानसभा सीट की जंग और हमारे साथ में है कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू। वैसे तो प्रेमचंद गुड्डू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, फिर थोड़े समय के लिए बीजेपी पहुंचे, वापसी की है अपने घर में, और इस उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं, आखिर क्या वजह है जिस तरह से मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रेमचंद जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में?
सबसे पहला मुद्दा है मान सम्मान स्वाभिमान। गद्दारी की है तुलसी सिलावट ने, यहाँ के वोटों ने इनने विश्वास किया उन पे और उनने अपना वोट जाके भेज दिया। और कांग्रेस की सरकार, जो करुणा जी की सरकार ठीक काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, उस सरकार को करोड़ों रुपए लेके उनने सरकार गिरा दी। तो सबसे बड़ा अभी तो ये है लड़ाई, यहाँ के मान सम्मान, यहाँ पे इस तरीके से माना जाता है कि बिकाऊ लोग, वो तुलसीराम के वजह से ज़्यादा बदनाम हो गया ये क्षेत्र हमारा। उसको हम ठीक करने का काम, क्षेत्रों में लोगों को बेहद नाराजगी है, किसी से कोई काम नहीं किया। आपने देखा भी विकलांग महिला कितना अच्छा काम किया, उनको बुला के उनके कार्यकर्ताओं को ये कहीं ना कहीं से उसको मदद की जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैसे ही वो तो इन लोगों को मदद की जाना चाहिए थी, लेकिन ये मदद उनको नहीं हुई। और उसके अलावा पूरे क्षेत्र में यहाँ पे ये सड़कें बनी हैं तो सरपंच ने बनवाई है, या उनका कोई योगदान नहीं है। और 25 सालों से वो विधायक मंत्री रहे, इस बीच में तो मेरे ख्याल से चुनाव ये स्थिति है कि गाँव के अंदर पलट के गए भी नहीं हैं मंत्री बने उसके बाद। आप भी लंबे समय तो नहीं, लंबे समय कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस में आए हैं। बीजेपी में जितने वक्त रहे, किस तरह को आपने बीजेपी को देखा है और क्या ऐसी वजहें रही हैं जिसको आपको लगा कि नहीं हमारा घर अच्छा था? नहीं, वो तो मैं एक ही बार गया, देखा उनके ऑफिस में, कहीं वहाँ ऐसा लगता ही नहीं। 5 स्टार होटल बना रखी है, जिनके पास पैसे नहीं होते थे। हम कांग्रेस जो 150 साल, 125 से 150 साल पुरानी पार्टी है, एक बिल्डिंग तक नहीं बना पाए हमारे वहाँ ऑफिसों में। वहाँ 5 स्टार होटलों, इतनी सारी लिफ्टें लगी हैं, मतलब ये पैसा आता कहाँ से, देता कौन है? यही जो बड़े बड़े लोग जो इनको लाभ पहुंचाते हैं सरकार में, और जब वो सरकार में रहते हैं लाभ पहुंचाते हैं, उस वजह से ये देखने बड़ा ठीक नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। 17-18 महीने रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 17-18 महीने ही मैं ढंग से सो नहीं पाया। और जब मैं वापस कांग्रेस में आया तो उस दिन मेरे को अच्छी नींद आई। चलिए, अच्छी नींद आई है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस कह रही है कि खरीद फरोख्त हुई है, वही बीजेपी कहती है कि वो अपने ही नेताओं को, अपने ही मंत्रियों को, विधायकों को संभाल के नहीं रख पाई। इसमें मेरा क्या दोष? नहीं, खरीद फरोख्त तो हुई है सामने। और अभी क्या हो रहा है, ये बाद में भी एक विधायक का 2 विधायकों को इस्तीफे दिलवाए। ये इनको डर है कि 28 की 28 सीटें ये हारने वाले हैं, और इस वजह से ये बाकी लोगों को, इनको विश्वास ही नहीं। इनके सर्वे भी ये हो रहा है कि लोग गद्दारी के खिलाफ अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने छोड़ी। और क्या प्रभाव इस चुनाव में उनका? पहली बात तो उनको सम्मान उनकी औकात से ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मेरे से जूनियर मंत्री या विधायक रहे हैं। मैं 98 में विधायक हो गया था, वो 2001 के अंदर सांसद बने हैं, तो मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ। और जब आदमी को छोटे हाथ पे बड़ा लड्डू रख दिया जाए तो हाथ दब जाता है। तो उनके हाथ पे बड़ा लड्डू रख दिया था। कांग्रेस ने बहुत सारे पद दे दिए थे, महासचिव से लेकर, उसके बाद उनको सम्मान ही सम्मान, असम्मान तो उनका हुआ ही नहीं। लेकिन उन्हें पैसे, जो उनका गद्दारी का इतिहास रहा है जिस परिवार का, वही गद्दारी 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ की थी। वो यदि उसकी हत्या नहीं करवाई होती तो जब ही देश आज़ाद हो गया होता। आज हम लोग इन रोडों पे, इन स्लम बस्तियों में नहीं रहते, अच्छी बड़ी बड़ी बस्तियों, व्यवस्थित सुनियोजित बस्ती हो जाती हैं। क्या प्रेमचंद गुड्डू मैदान में है, क्या मिलेगा सांवेर को, और क्या मुद्दे हैं, क्या भरोसा आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, आप उनसे मिल रहे हैं, क्या कुछ भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं चुने जाते हैं तो 10 के बाद हम आएंगे और ये करेंगे? नहीं, उनको विश्वास है। मैंने 2003 में जो काम किया है मैंने, तो लोगों को विश्वास है, इतना विश्वास है कि 2-2, 3-3 पीढ़ी के लोग, पिता, बेटा और उनका पोता, वो भी मेरे साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। और बस ये विश्वास यही काम कर रहा है कि नौजवानों को बड़ा हजूम, नौजवान जहाँ जाता हूँ मैं, 30 से 35 की एज के साथी हमारे आते हैं, कहीं अपना परिचय देते हैं, अपने पिताजी का बोलते हैं, दादाजी का बोलते हैं, तो वो लोग कांग्रेसी हैं और पूरी तरीके से वो कांग्रेस के साथ में हैं। पूरे कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? ओके, बिल्कुल 100%। आप देख सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस उम्मीदवार पूरी तरीके से भरोसे में है और कह रहे हैं कि लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है और कहीं ना कहीं उनका हर वर्ग से जुड़ाव है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, और इसी के चलते उन्हें यहाँ पर जीत का भरोसा है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सांवेर।
सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड, ये जानने की कोशिश की, साथ ही जाना दावेदारों का दम। अब 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखना होगा सांवेर की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, किसको यहां से सिरमौर बनाती है, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर तमाम सारे मुद्दे इस चुनाव में तैर रहे हैं। अब सब कुछ जनता के ऊपर है कि वो किसे आधार बनाएगी, किस तरह का जनप्रतिनिधि या विधायक चुनेगी। हमारे इस पड़ताल में बस इतना ही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सांवेर।